जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में ईश्वर के दर्शन करने की चाह नहीं होगी। और सोचिए, जिसे जीवन में ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाए तो उसका तो इस संसार में जीवन ही धन्य हो जाएगा। उसका भाग्य तो सौभाग्य में बदल ही जाएगा। और दोस्तों, जिस भक्त में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास होता है, सच्ची आस्था होती है, ईश्वर से मिलने की सच्ची चाह होती है, तो ईश्वर उस अपने भक्त से जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक सच्चे शिव भक्त से, हनुमान जी के सच्चे भक्त के साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी में आपको भोलेनाथ के सशरीर होने के प्रमाण भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दोस्तों मुझे इतना विश्वास है कि आपकी भोलेनाथ के प्रति भक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। भोलेनाथ के प्रति आपका जो भी विश्वास है वो विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, जिस स्थान पर भोले बाबा आज भी सशरीर रूप में भक्तों के बीच रहते हैं, वहां जाकर आपको भी उनके दर्शन का सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बस मेरी आपसे यह एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस वीडियो को दोस्तों बीच में बिल्कुल छोड़कर ना जाए, क्योंकि आपको वीडियो छोड़ने की वजह से हो सकता है आपको अधूरी जानकारी मिले। दोस्तों, यदि आपकी भी ईश्वर में आस्था है तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे आप भी इस वीडियो के द्वारा एक अद्भुत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं एक चमत्कारी संत के साथ। दोस्तों, एक चमत्कारी संत जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार कहे बिना नहीं रह पाते। ये कहानी उन्हीं के जीवन काल से संबंधित है, उनके भक्तों से संबंधित है। दोस्तों, आपने भी जरूर इन महान संत का नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा, और यदि दोस्तों आज तक आपने नहीं सुना तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान जाएंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद इन संत के बारे में जरूर सर्च करेंगे। दोस्तों, पता है आपको, इन महान संत ने अपने जीवन काल में अपनी तपस्या के कारण भक्तों को बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। इसलिए लोग इन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के कारण बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। तो दोस्तों, होता क्या है कि इन्हीं बाबा के बहुत से भक्त थे। उन्हीं अनन्य भक्त में से एक भक्त से बाबा कहते हैं कि चलो बनारस चलते हैं, दर्शन करके आएंगे भोलेनाथ जी के। तो वह भक्त भी बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत शिवजी की पूजा करता था और शिवजी का एक महान भक्त था वो भी। तो वह बाबा जी के साथ जब बनारस पहुंचता है तो दोस्तों बाबा जी उस भक्त को, पता है आपको यह जानकर सुनकर हैरानी होगी कि बाबा जी जब बनारस पहुंचते हैं तो पता है आपको क्या होता है, तो बाबा जी काशी विश्वनाथ उसे नहीं ले जाते। पता है कहाँ ले जाते हैं? तो बाबा जी उसे लेके जाते हैं ज्ञान व्यापी गली में,
और उस गली में बहुत से भिक्षुक बैठे होते हैं। तो वह भक्त यह देखता है कि बाबा इस गली में क्यों जा रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। और बाबा आगे चलकर बहुत से भिखारियों के बीच में से जाकर एक भिक्षुक से बातें करने लगते हैं। और वो जो भक्त होता है वो बाबा के साथ थोड़ी सी दूरी पर वहीं खड़ा होता है। तो बाबा कुछ देर तक उस भिक्षुक से कुछ बातें करते हैं, लेकिन उस भक्त को बाबा और उस भिक्षुक की बातें समझ नहीं आती। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि वो कुछ और भाषा में बात कर रहे होते हैं। वो भक्त यह नहीं समझ पाता कि बाबा इस भिक्षुक से क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बस उसे इतना पता होता है कि बाबा उसको बोलते हैं कि इस भिक्षुक को कुछ पैसे दे दो। तो वो भक्त जो होता है वो उस भिक्षुक को, जो बाबा होते हैं, उस भक्त से भिक्षुक को 25 पैसे दिलवा देते हैं। और कुछ देर बाद बाबा वहां से वापस आ जाते हैं और वह अपने धाम में आकर दोबारा बैठ जाते हैं। लेकिन जब वह बाबा से पूछता है कि बाबा हम तो भोले बाबा के दर्शन करने आए थे, तो बाबा उस वक्त कुछ भी नहीं कहते और वो मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फिर कुछ दिनों बाद बाबा के धाम एक बाबा का दूसरा भक्त आता है बाबा से मिलने। तो होता क्या है कि वो भक्त बाबा से कुछ देर बात करता है, फिर वो जाने के लिए बाबा से आज्ञा लेता है। तो बाबा कहते हैं कहाँ जा रहे हो, यहीं बैठो। तो वो कहते हैं कि बाबा मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने काशी विश्वनाथ जाना है, तो मैं कुछ पैसों का इंतजाम करूँगा, मुझे वहाँ जाने की तैयारी करनी है और मुझे ध्यान से कुछ सिक्के भी रखने हैं, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर सभी भिक्षुक को देने हैं। तो बाबा कहते हैं, पर बाबा को सब पता होता है क्योंकि बाबा अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है। तो बाबा तब भी उस भक्त से हंसकर पूछते, अरे सभी भिक्षुक को क्यों देने हैं? तो वो भक्त कहता है कि बाबा क्योंकि हमारे वेदों में भी बताया गया है और मैंने कई जगह सुना है, कई किताबों में पढ़ा है, कई कथाओं में पढ़ा है कि भोलेनाथ आज भी ज्ञान व्यापी गली में शरीर रूप में अपने भक्तों से मिलते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। तो बाबा आज इसलिए मैं यह सोच कर जा रहा हूँ कि किसी भी भिखारी को, किसी भी भिक्षुक को बिना पैसे दिए ना आऊं। कहीं मेरे पता नहीं, अगर यदि कोई भिक्षुक छूट जाए तो कहीं वही मेरे भोले बाबा तो नहीं है। तो दोस्तों जब वो यह बात बोलता है तो जो बाबा के साथ पहले भक्त गया था बनारस, तभी उसे यह बात समझ आ जाती है और वो उस भक्त की बात सुनकर चौंक जाता है। तब उसे यह विश्वास हो जाता है कि बाबा मुझे सच में भोले बाबा के दर्शन ही कराने गए थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। बाबा ने तो मुझे साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करवा दिए। मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। पता है दोस्तों, बाबा ऐसे कई चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते रहते थे। जब आप इन बाबा की कथाएं सुनेंगे तो आपको इनके प्रति एक खिंचाव महसूस होने लगेगा अपने आप, क्योंकि पता है दोस्तों आज भी इन बाबा के जो भी मंदिर हैं, जो भी इनके धाम हैं, उनमें जाकर सभी भक्तों को आज भी वो कहते हैं कि एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। जो भी बाबा के एक बार दर्शन करता है वो बाबा का ही हो जाता है। बाबा के आज भी एक बार सिर्फ दर्शन करने से ही उस भक्त को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों पता है ऐसा भी सुना जाता है कि जो भी बाबा के एक बार दर्शन कर लेता है ना, वो बाबा का ही हो जाता है। वो बाबा को या तो गुरु अपना बना लेते हैं
और या वो बाबा को अपना भगवान मानने लगते हैं। ऐसे ही कई चमत्कार बाबा ने अपने भक्तों के साथ किए हैं और दोस्तों यह बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों आज भी यदि आप इंटरनेट पर नीम करोली बाबा के बारे में सर्च करेंगे तो आपको उनके जीवन काल की उनकी सभी लीलाओं के बारे में आपको पता चलेगा और आपको भी बाबा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और दोस्तों आप भी यदि परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आप भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी। क्या आप ऐसे ही बाबा की और चमत्कारी घटना को सुनना चाहेंगे? तो दोस्तों मेरे इस चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कहते तो ये भी हैं कि बाबा जिस भक्त से प्रसन्न होते हैं, जिन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, उनके सामने बाबा का वीडियो अपने आप ही आ जाता है। बाबा की कथाएं उस भक्त को अपने आप ही सुनने को मिल जाती हैं। हो सकता है कि बाबा का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त होने वाला हो। इसीलिए दोस्तों यह बात बिल्कुल सच्ची है कि ज्ञानवापी गली में जितने भी भिक्षुक हैं उनमें से कोई एक भिक्षु बाबा भोलेनाथ ही होते हैं। ये हमारे वेदों में भी बताया गया है। और दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मेरी इच्छा थी कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ ये अद्भुत जानकारी शेयर करूं। इसलिए दोस्तों कभी भी आप जब भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाएं तो ज्ञानव्यापी गली में जितने भी भिक्षुक हों उन्हें कुछ ना कुछ देकर जरूर आएं। अगर हमारे वेदों में ऐसा कहा गया है तो दोस्तों इस सच्ची बात पर जरूर विश्वास करिए और भोलेनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करिए। दोस्तों यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यह अद्भुत जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अपना और अपने अपनों का ख्याल रखते रहें। बाबा की, हनुमान जी की, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति दिनों दिन और बढ़ती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहें। जय श्री राम।